क्या करें, चलो निकले चलते हैं, देखते हैं फिर और क्या एक ट्राई लेते हैं ना। जो होगा देखा जाएगा। चलो अभी कोशिश करते हैं एक बार फिर से, अपनी निकल तो जाएगी ना यहाँ से। चलो निकलते हैं। गणपति बाप्पा मोरया। सो व्हाट्स अप गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम भी ठीक ही है। लास्ट वीडियो में हम लोग फंस गए थे, पानी जम चुका था लास्ट में, देखा आपने, देखा होगा। वैसे हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। आप देख सकते हो रास्ता जो है वो बहुत खतरनाक है। ये वाला रास्ता बहुत डेंजर होता है, यहाँ पे गाड़ी चलाना मतलब बहुत मुश्किल है। वो ट्रक अभी भी फंसा हुआ है, उसकी वजह से हम लोग ऊपर जाने के लिए रुके हुए थे। और आराम से बाजी जैसे तैसे करके गाड़ी हम लोग खींच रहे हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के दिन में क्या लिखा हुआ है हमारे लिए नया सरप्राइज। रूटीन बना के जा रहा है शायद वो, उसको जाने देते हैं, आराम आराम से चलते हैं अपन पीछे। आराम से ही निकलते हाँ, तो सेकंड निकल में। गया। शाबाश, ये ट्रक उसने पूरा अंदर घुसाया। चलने दो चलने दो चलने दो। ओहो, मिल गई जगह, थैंक वो देखो गॉड, स्लिप मार जी। थैंक गॉड, फाइनली हम लोग चढ़ चुके हैं। इस पे बाजी इसको डिस्टेंस ही रखो, इसको जाने दो आगे। हाँ, जाने दो। हाँ, और ना सेकंड पे ही गाड़ी चलानी पड़ रही है। रोकना नहीं पड़ेगा। रोकना मतलब मुसीबत। रुक गई गाड़ी तो समझो फिर से ऊपर जाने के लिए हमें स्नो चेन चाहिए, नहीं तो फिर कोई टोइंग हुक चाहिए। और ये जो ट्रक है ये चल रहा है, ये बिना स्नो चेन के चल रहा है बाजी, देखो ना आराम से निकल रहा है। वैसे तो वो एक्चुअली उनके टायर भी बड़े हैं। तो अभी फाइनली हम लोग ऊपर में आ चुके हैं। पता नहीं ये रास्ता ऐसे कहाँ तक होगा। आज का दिन फिर से मुश्किल में ना पड़ा दे बस, ये भगवान। बहुत डर लग रहा है मुझे तो, बहुत डर रहा है। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये स्नो की जो आइस की जो लेयर है ना, वो 1 से 2 फीट की लेयर है ये वाली। एक बात हमारे लिए अच्छी है कि हमारे आगे ट्रक चल रहे हैं और हम भी उनको आगे जाने दे रहे हैं, क्योंकि वो जाएंगे तो उनकी टायर की वजह से रास्ता जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम किया है स्नो में ड्राइविंग का। थैंक यू हरी भाई, आपने लेके आए मुझे। अभी थोड़ी देर पहले रो रहे थे। हाँ नहीं सच में, मुझे बट घर पहुंचाओ जल्दी। ये कितना कितना परेशान करने वाला है सही है। ओ भाई अरे रोक मत, हॉर्न दो उसको, खींचो 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 खींचो। ये भाई ये अटक गया। अरे 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 आराम से आराम से। आदमी को बैठा रहा था। अरे तू टेंशन मत लो, आदमी को, मैंने भी गियर अपना फर्स्ट कर दिया। वो आदमी गाड़ी के को पहिए नहीं रुकने चाहिए। हाँ वही तो सीन है। पहिए रुके तो फिर हम रुक गए। एक तो यहाँ से रिवर्स में जाना भी मुश्किल हो उसको जाने जाएगा। दो अभी। हाँ फर्स्ट में चलता हूँ। बहुत बहुत डिस्टेंस ही रखना पड़ेगा उसको भाई साहब। हाँ तो पहले तो जो जगह थी ना, मतलब खाई के पास ही ऐसे चला रहे ना एकदम दबा दबा के, तो डर तो लगेगा मुझे, तो इसलिए थोड़ा सा ये था। बट मज़ा भी आ रहा है काफ़ी और डर भी लग रहा है। बर्फ़ है बहुत सारी, वाह। चलो आगे में देखते हैं, कुछ मिलेगा तो चाय तो कम से कम मिल जाए, भगवान चाय तो पिला दो यार। और यहाँ पे ना कुछ ये से ये देख रहे हैं आप, स्नो पे जो है ना, ये किसी के पंजे के निशान है। ये शायद तो एक तो खरगोश होगा, नहीं तो फिर कोई लोमड़ी वगैरह होगी। मैं आपको पास से दिखाऊंगा, जब भी वो आएगा ना फिर से तब दिखाता हूँ आपको। आराम से भाजे। और ये सामने जो ट्रक चल रहे हैं ना वो बहुत धीरे हो गए अभी, पता नहीं क्या सीन हो गया उनमें। अरे यार रोको नको, अरे इधर लगाओ बाजी, इधर इधर डाल दो ये वाला। वो रोक नहीं रहा, अरे रुक गया ना वो। आदमी को अरे जगह नहीं है। नहीं यहाँ पे होती ना अपनी गाड़ी ये कोने में। कोई नहीं, यहाँ से भी चल जाएगी, ढाल पे। पीछे ढाल नहीं है। अच्छा पीछे ढाल होता है ना, हाँ हाँ हाँ, तो दिक्कत। ये लो पीछे जा रही है, क्या बात कर रहे हैं, पीछे डाल आ गई ना। आ गई, ठीक है। सुनते नहीं हो किसी की। बस बस बस, ये क्यों अटक गया है। निकला 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 निकला, जाने देते क्या इनको पहले। हाँ, पहले उनको छोड़ देते। बट अगर हम लोग फंसते तो बचाने वही आएंगे अपने को। पहले उनको ऊपर तक पहुंचने दो। यहाँ पे कोई एक वॉच टावर चेक पोस्ट तो नहीं लगा, वॉच टावर है शायद, वॉच टावर बना हुआ है। और देखने के लिए गाड़ी बहुत फिसल रही है, हम लोग इतना डिस्टेंस ले करके चल रहे हैं इनके बीच में, फिर भी बीच बीच में हमें रुकना ही पड़ रहा है।
ये देखो ये वॉच टावर है, यहाँ पे चल सकते थे हम लोग, चले क्या? बर्फ में घुस जाएंगे हम। हाँ सच में, इतना गहरा है हमें नहीं ये 5-10 फीट तो होगी इसकी हाइट, पता। अंदाजे से अगर लगाया जाए तो। बट पता नहीं, ये तो नदी थी ना बाजी। यहाँ पे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, तो शायद ये ना कोई आर्मी का चेक पोस्ट होगा, है ना बाजी? हाँ, वो बैठने के लिए सीट्स है। हाँ वहाँ पे है जगह, तो ये पूरा जो एरिया है ना, ये आर्मी का कुछ लग रहा है मुझे। कितनी बर्फ होगी इधर पता ही नहीं है। हाँ यहाँ पे रास्ते के किनारे तो 2 फीट की हाइट में है बर्फ, बट नीचे में कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, या फिर हम लोग गेस भी नहीं कर पाएंगे इसका। अब जा करके थोड़ा क्लियर रोड आया है, ये देखो। रास्ता तो था क्लियर ही, बट उस पे स्नो थी ना, तो उससे दिक्कत हो रही थी चलाने में, मतलब स्पीड बढ़ा ही नहीं पा रहे थे, सिर्फ 20-25 ऐसा स्पीड कंटिन्यू रखना पड़ता था, क्योंकि अगर ज़्यादा बढ़ाते तो गाड़ी कहीं की कहीं लेके जाती है हमें, फ्रोजन रिवर में चले जाते हम लोग आज तो वो बच गए फ्रोजन रिवर से। और अभी भी यहाँ से कारगिल है कुछ 95 किलोमीटर दूर, रास्ते के दोनों तरफ बर्फ है, बीच में खाली मिल गया तो भगा रहे हैं अभी। क्योंकि कब से ना धीरे 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 चल रहे हैं, और ऐसे चलेंगे ना तो रात हो जाएगी हमें पहुँचते पहुँचते। बट हमें सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, तो इसके लिए ज़्यादा तेज भी नहीं चलना है, क्योंकि ये वीडियो ना हमारे घर पे भी देखते हैं, तो घर पे पता चला कि भगा रहे हैं स्नो में। ये देखो सबसे पहले इनकी हंसी देखो। मैं जहाँ मेरे टायर जा रहे हैं ना वहीं पे मैं ध्यान रख रहा हूँ। मेरा नजर सीधी रोड पे है, इधर उधर नहीं है। हाँ वो ठीक है, बट ये स्पीड पे ना देख लो, अभी ये स्पीड है, स्नो में ये स्पीड पे चला रहे। हाँ 60 ही है। हाँ 60, अभी मैंने वो 100 वाला लिया नहीं है, लेता हूँ आराम से, फिर जाएगा जब ये वीडियो ना। वैसे भी चलाता हूँ, हाईवे पे भी सो नहीं चलाता, बहुत सीधा आदमी हूँ भाई। हाँ पता चलेगा, दिखते हैं अभी। ये हो गया खराब, अभी फिर से जैसे ही रोड की तारीफ करो ना हो जाता है खराब। आराम से आराम से आराम से, यही रास्ता सबसे खतरनाक होता है यार। क्लच दबा देता हूँ, साली गाड़ी बिल्कुल फ्री कर दो। हाँ ना, हाँ जहाँ पे लगे ना सीधी नहीं जा रही, अच्छा अच्छा क्लच दबा दो, बिल्कुल फ्री कर दो, गाड़ी को सीधी जाएगी फिर। अच्छा। ये देखो एक जो तरीके होते हैं ना गाड़ी चलाने के स्नो में, वो सीख रहा हूँ मैं इनसे। अगर रोकनी नहीं है, ब्रेक नहीं लेने, फिर हाँ जान हाँ तो जैसे जा रही है वैसे ही गाड़ी को छोड़ दो उसके हाल पे, बस स्टीयरिंग हल्का हल्का घुमाते रहो। तो स्नो में हम लोग कब से ड्राइव कर रहे हैं, और स्नो में ड्राइव करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है ना, ये हैरी भाई से जानेंगे, भाई थोड़ा गाइड करेंगे। इतना बड़ा वो नहीं हूँ मैं, आज पहली बार चला रहा हूँ। ना ना इतना बड़ा नहीं, फिर भी आप ना जितना चला रहे हो ना वो बहुत अभी comfort जो चला मैंने रहे हो। चीजें ऑब्जर्व करी है, मैं प्रैक्टिकली चीजें पे ज्यादा वो रखता हूँ। तो एक तो आपको ब्रेक नहीं लेने आइस पे जब गाड़ी है, और दूसरा गियर के थ्रू आप डाउन करो। और कभी ब्रेक लेने भी पड़ रहे हैं ना, जैसे आपको ढाल पे हो, तो ढाल पे ज्यादा दिक्कत होती है ब्रेक लेने में, तो क्लच मत दबाओ, खाली ब्रेक दबाओ, हल्के 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 हल्के, फास्ट मत मारो। अगर फास्ट ब्रेक मारे तो गाड़ी आपकी इधर उधर हो जाएगी। और दूसरा, जब चढ़ाई पे चढ़ रहे हो और पूरी स्नो है, तो फर्स्ट या सेकंड गियर में बिल्कुल एक्सीलेटर बहुत हल्का रखोगे, उतनी अच्छी चढ़ जाएगी। जितना एक्सीलेटर दोगे पहिए वहीं पे आपके घूमते ही रहेंगे। तो ये चीजें तो मैंने ऑब्जर्व करी अभी तक, बाकी और आगे जो जो चीजें ऑब्जर्व करते रहेंगे तो बताते रहेंगे। ये है हैरी भाई का एक्सपीरियंस, हालांकि इन्होंने भी फर्स्ट टाइम ही स्नो में ड्राइव करी होगी। हाँ भाई, हाँ फर्स्ट टाइम। हाँ, तो देख सकते हो कि फर्स्ट टाइम का भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस इनका काफ़ी अच्छा रहा, और गाड़ी ने तो हालांकि साथ दिया ही है। बट इस ट्रिप के दौरान ना हम लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि 4 व्हील ड्राइव कहाँ पे ज़रूरी है एग्जैक्टली। अभी यहाँ पे अपने 2 व्हील ड्राइव है, विदाउट स्नो चेन भी ये आराम से चल रही है। हाँ थोड़ी सी अगर हम लोग ये चीज़ें अगर ध्यान में रखते हैं कि किस तरह से चलानी है किस तरह से नहीं चलानी है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ अगर इससे अगले वाले जो, अगर मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाए, स्नो ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर गड्ढे बहुत है, तो फिर आपको 4 व्हील ड्राइव और स्नो चेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल तो ये है कि एक छोटी सी टिप्स थी हमारी तरफ से, हैरी भाई का थोड़ा सा ये उन्होंने ज्ञान शेयर किया आपके लिए कि स्नो में किस तरह से गाड़ी चलाए। अगर आपको कुछ भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि हम लोग ऐसे टाइम पे आए हुए हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक चाय की टपरी भी नहीं खुली है, एक चाय की चुस्की भी नहीं मिल रही है हमें, पानी जम चुका है, खाना भी नहीं मिल रहा है,
और ऐसे सीज़न में आप अवॉइड कर दो आना, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। तो चलो आगे चलते हैं, अभी देखते हैं। कारगिल अभी भी बहुत दूर है, अभी शायद 80 किलोमीटर बाकी होगा। तो लेकिन अब डर नहीं लग रहा है। हाँ, अभी एक चीज है कि इतना ज्यादा डर नहीं लग रहा है, पहले बहुत डर लग रहा था क्योंकि गाड़ी हाथ में नहीं बैठ रही थी। ये स्नो पे ना चलाने के लिए, कोई भी गाड़ी हो चलाने के लिए, वो पहले 5-10 किलोमीटर उसको चलाना पड़ता है, फिर वो फ्री होती है अपने हाथ में। तो उसी तरह का सीन यहाँ पे भी है। तो अभी ये स्नो में चलाने के लिए हैरी भाई एकदम एक्सपर्ट हो गए, देख रहे हो, एकदम बिंदास आराम से बैठ के चला रहे, कोई माथे पे शिकन नहीं, कोई टेंशन नहीं। 50 की स्पीड है अभी। हाँ, 50 की स्पीड पे 3rd गियर पे चल रहे हैं। बट ये बहुत अलर्ट है, जैसे ही आगे दिख जाता है ना कुछ, ये यहाँ से वो चीज संभाल लेते हैं। हाँ तो मैं सेफ फील कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि साइड में बैठा हूँ चौकड़ी मार के क्योंकि ये चला रहे गाड़ी, तो मैं रिलैक्स हूँ। अभी तो जरा भी फर्क नहीं लग रहा है, सारा का सारा सफेद है। बीच में तो थोड़ा थोड़ा रास्ता दिख रहा था, अभी तो रोड पूरा ढक गया है, ढक गया नीचे है। पक्का रोड है। मतलब जो अपना ये तारकोल वाला रोड आता है वो है। ये वाला यहाँ पे देखो एक पैच भी दिख रहा है यहाँ से। और देखो अभी कहाँ जाएंगे भाई, ऐसी है नीचे, रास्ता ही नहीं दिख रहा है, समझ ही नहीं रहा है रास्ता कहाँ से। अब तो गए, क्योंकि ये पूरी जम गई और टायर थोड़ी देर में इस पे ना रगड़ खा रहा है कब से। थोड़ी सी गाड़ी अंदर घुसी इधर, ब्रेक लिए, थोड़ी ऊपर को चढ़ गई। जिससे कितना खतरनाक बर्फ आ गया है। निकलते हैं। चलो निकालो, बाहर निकालो, निकालो। हाँ, कैसे निकलेगी? हाँ, निकल गए। देख रहे हो आगे, देख रहे हो कितने लगे हुए उसके ये। यही है ना सीधा? कितने किलोमीटर होगा अभी? हाँ मतलब पदुम ठीक। रास्ता ठीक है? हाँ रास्ता ऐसे ही है। अरे ये डोर ना जाम हो गए क्योंकि इस पे पानी लगा और पानी ना जम गया। ये दिक्कत कर रही है मुझे अगले टायर के लिए। इसमें क्या टायर अड़ रहा है, ये हटानी पड़ेगी। ओ भाई साहब, बहुत देर बाद यहाँ पे हमें एक रेस्टोरेंट मिला है, खायोल में रेस्टोरेंट यहाँ पे। वो देखो गाड़ी को कैसे पैक कर रहे हैं। अभी आ जाते हैं और चाय पीते हैं पहले, देखते कुछ खाने को मिला तो खा भी लेंगे। स्लाइड ओके। अरे बाप रे, चढ़ पाएंगे? ये हटा लो साइड में। लद्दाख में हर दूसरी जगह में चलना पड़ेगा आपको, ये सब सीखना है। अरे आपको कैमरा भी अच्छा है। बाप रे, ये बन रहा है क्या अभी? आप लोग कहाँ से आया? पदुम से आया? हाँ, तो पदुम से आ रहे हैं। रोड क्या है? रोड बेकार है। बेकार है। पूरा बर्फ जमा हुआ है। हाँ क्या हॉस्टल बना रहे? जी मस्त है। अच्छा, पूरा होटल बना रहे हो? थैंक यू। दिस इज वेरी वेरी लकी यार। क्या? देखो हमारा चाय भी आया, तुरंत आप भी पहुंच गया। अच्छा, ये आपके लिए था? नसीब की बात है। हाँ नसीब की बात है। हाँ जी, थैंक यू। वाह, अब ये बटर के साथ तो मस्त मज़ा आ जाएगा। ये मैंने खाई है। ये खमीर काजा में। हाँ काजा में। ये मैंने पनामिक में खाया था। हम यूट्यूबर हैं। हाँ। अच्छा So I'm very lucky person. I'm very lucky person. वाह, बहुत टेस्टी। You can be explore my. बहुत मस्त लगेगी। हैं? You can explore my job. सुना है? ये देखो कहीं भी शुरू फैमिली की है। ये समझ लो। तो बताना भैया, हमारी बुआ वगैरह लगती होगी, दीदी बुआ। जगह का नाम बताओ। जी, ये जगह है सुरु वैली में पानीखत। सुरु वैली में पानीखत। ओके। और सुरु वैली हो गया ब्लॉक का नाम। आपके रिसोर्ट का नाम? खयूल गेस्ट हाउस।
खयूल गेस्ट हाउस। तो अभी ये बन रहा है। हाँ, अंडर अभी बनने के बाद में ये मतलब बना नहीं है, फिर भी इतना ये हमें चल रहा है 95 से चल रहा है। लेकिन ये रोफिंग किया है अभी। अच्छा अच्छा, तो ये ऊपर में बन जाएगा। अच्छा गुड। हमारा वीडियो दिखा के कोई आए तो डिस्काउंट दे देना। जी जी पहले बनने दो, डिस्काउंट बाद में मांगना। बन तो गया है। क्या आ गया हेरे तो मतलब बहुत टाइम के बाद हमें चाय मिला और वहाँ पे अपने गाड़ी है, यहाँ ऊपर कैसे जैसे आकर के हमने चाय पिया है। अभी चलते हैं आगे के लिए। कारगिल यहाँ से 1 घंटा और दूर है, हाँ है ना? हाँ हाँ, वेरी सॉफ्ट रोड। तो अभी पहुँचे हम लोग एक चेक पोस्ट पे। ये कारगिल पुलिस का यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, ये बैरिकेड है। और लद्दाख पुलिस सर्विस एंड करेज, ये 112 का ये दिया हुआ है नंबर। और यहाँ पे होगा चेक पोस्ट में ये सारे एंट्री। एक और छोटी सी दिक्कत सामने आ गई है, अभी जो लाइट है गाड़ी की वो लॉबी में काम नहीं कर रही है। उस साइड का जो लाइट है हेडलाइट वो निकल गया है नीचे। और अरे भाई को पता है वो कहाँ से कैसे निकल गया है, तो वही अभी वो कर रहा है। तो एक बार वो सेट हो जाए फिर हम लोग निकलेंगे आगे के लिए। मुश्किलें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। ये है कारगिल का मार्केट। तो हम लोग कारगिल के सिटी से जा रहे हैं अंदर से होते हुए और ढूंढ रहे हैं कुछ खाने के लिए जगह अगर मिल जाए तो, नहीं तो फिर जाएंगे सीधा द्रास। तो शाम के 7 बजे है और इतना अंधेरा है यहाँ पे, मतलब सारी पब्लिक जल्दी सो जाती है यहाँ की। अब हम सिटी के बाहर आ चुके हैं, यहाँ से निकलेंगे द्रास के लिए। हाँ जी भाई जी, द्रास वापस तो नहीं आना, जब निकलना तो आ गई है। जो जी लगा क्या सीन है जी? परमिशन मिल गया है हमें द्रास जाने के लिए। एक्चुअली सिस्टम ऐसा है ना यहाँ पे कि एक दिन ट्रैफिक इधर का बंद करते, एक दिन ट्रैफिक उधर से बंद करते हैं। मतलब जम्मू से आने वाली ट्रैफिक एक दिन बंद होती है और यहाँ से जाने वाली ट्रैफिक एक दिन बंद होती है। तो कल का जो दिन है हमें पूरा दिन द्रास में रहना पड़ेगा और परसों सुबह यहाँ की ट्रैफिक जो है वो शुरू होगी 6 बजे से। तो हमें उस हिसाब से ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो यहाँ से वो भेजते नहीं है जनरली, बट अगर आपके पास ऑनलाइन बुकिंग रहा, होटल बुकिंग, तो ही ये लोग भेजते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो होटल्स है वो बंद हो चुकी है अभी। तो हमें वहाँ पे एक होटल मिल चुका है और जाते हैं अभी द्रास। यहाँ से कुछ 55 किलोमीटर बाकी है, तो आराम आराम से निकल जाएंगे। इस रास्ते से हम लोग कभी रात में ट्रैवल नहीं किया है, आज फर्स्ट टाइम हम लोग डेयरिंग करके जा रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं अर्जेंट पहुंचना है। चलो पहुंचते पहले द्रास, फिर बात करते हैं। तो द्रास पहुंच चुके हैं हम लोग और हमें मिला है ये द्रास गेस्ट हाउस में रूम। तो यहाँ ऊपर हमारा रूम है और यहाँ पे हरी भाई बैठे हैं मोबाइल सिम लगाते हुए। ओह भाई साहब, ये देखो पूरा गांव ओस पड़ा हुआ है द्रास। टाइम अभी हो रहा है 8, मतलब 8:45 हो रहे हैं और 8:45 में ये गांव पूरा शांत। चलो रूम में जाते हैं अभी। तो ये कुछ है हमारा रूम ऐसा। ये वॉशरूम है, ये हैरी भाई चले गए वहाँ पे और मैं बैठा हूँ यहाँ इसके पास। हाँ एसी चलवा दो कुल्फी जमानी है ये लो, ये टेबल भी हो गया आपको। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।